दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। तो मैग्नस नाम का एक शेफर्ड था जो कि एंशिएंट ग्रीस में रहा करता था। तो वो रोज अपने शीप्स और गोट्स के झुंड को यानी अपने भेड़ बकरियों के झुंड को घास चराने के लिए पहाड़ के पास ले जाया करता था और साथ में वो एक स्टिक या छड़ी कैरी करता था जिसके एक एंड पर आयरन की पीस अटैच थी यानी लगी हुई थी। तो वो ये स्टिक यूज करता था अपने भेड़ बकरियों को कंट्रोल करने के लिए। तो एक दिन क्या हुआ कि उसकी जो स्टिक थी वो पहाड़ के साइड्स में जो रॉक थी उससे जाकर चिपक गई और उसको काफी ताकत लगानी पड़ी इस स्टिक को छुटाने में। It seemed as the rocks attracted the iron tip of the shepherd's stick। यानी ऐसा लग रहा था कि जो रॉक्स हैं उसने शेफर्ड के स्टिक में लगी जो आयरन टिप थी उसे अट्रैक्ट कर लिया हो। तो जो रॉक्स थे इट शोड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। और दोस्तों ऐसे ही हमने एक्सीडेंटली नेचुरल मैग्नेट्स की डिस्कवरी करी और ऐसे रॉक्स को मैग्नेटाइट नेम दिया गया जो कि जो शेफर्ड था उसके नेम से लिया गया हो। दोस्तों मैग्नेटाइट में आयरन के पीसेस होते हैं। कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि मैग्नेटाइट जो है वो सबसे पहले एक प्लेस है जिसका नाम मैग्नीशिया है, वहां डिस्कवर की गई थी। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ नेचुरल और आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में। यानी नेचुरल मैग्नेट क्या होता है और आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले नेचुरल मैग्नेट। कुछ रॉक या पत्थर जो कि आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट कर लेते हैं और वो नेचुरली हमें मिलते हैं नेचर से, ऐसे रॉक्स या पत्थर को हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। तो इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट फ्रॉम द पीसेस ऑफ आयरन इट वाज डिस्कवर्ड। यानी जब हम मैग्नेट्स को बना रहे थे आयरन के पीसेस से तो ये डिस्कवर किया गया कि जो मैग्नेट्स है जिनको आयरन के छोटे छोटे पीसेस से बनाया जा रहा है उन्हें हम आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट को हम कोई भी शेप दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट या बॉल हेडेड मैग्नेट। अब चलिए मैं बताती हूँ आपको मैग्नेटिक मटेरियल एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। सबसे पहले मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो मटेरियल्स जो अट्रैक्ट होती हैं मैग्नेट से उसे हम मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं, जैसे आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। यानी materials that get attracted to magnet are known as magnetic materials। अब आते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में। तो मटेरियल्स जो अट्रैक्ट नहीं होती है मैग्नेट्स के तरफ उसे हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं, जैसे वुड, रबर, प्लास्टिक। यानी the materials which do not get attracted towards magnet are called non-magnetic materials। चलिए एक एक्टिविटी डिस्कस करते हैं जिससे हम मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के बीच का डिफरेंस पता लगा सके। तो इसके लिए आप एक मैग्नेट ले लीजिए और उसे एक वुड चैफ यानी लकड़ी के भूसी पर रब करिए। फिर इस मैग्नेट को आप पुल कर लीजिए। फिर इस मैग्नेट को आप धीरे से शेक करिएगा तो उसमें जो लटकी हुई पार्टिकल्स होगी वुडन चैफ की वो झड़ जाती है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे
कि अब कोई भी पार्टिकल्स नहीं लटकी हुई है इस मैग्नेट पर। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो वुडन चैफ है वो एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। अब दूसरी जगह आप एक मैग्नेट ले लीजिए और उसे छोटी छोटी आयरन की पीसेस या आयरन फिलिंग्स पर रब करिए। आप देखेंगे कि ये जो आयरन फिलिंग्स है मैग्नेट से चिपक जाती है, और अगर आप इसे शेक भी करेंगे तो ये आयरन फिलिंग्स नहीं गिरती है, ये उससे चिपकी ही रहती है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो आयरन फिलिंग्स है वो एक मैग्नेटिक मटेरियल है। अब चलिए बात करते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट के बारे में। तो जो एक्टिविटी हमने अभी परफॉर्म किया उससे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आयरन फिलिंग्स होती है वो मैग्नेट के एक पार्ट पर ज़्यादा अच्छे से चिपकी हुई हैं बाकी पार्ट से। दिस इज बिकॉज द पोल्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इसका रीज़न ये है कि मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं या एंड्स होते हैं वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या ज़्यादा शक्तिशाली होती है बाकी पार्ट से। अगर आप एक बार मैग्नेट लेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो आयरन फिलिंग्स होती है वो बार मैग्नेट के एंड्स पर ज़्यादा अच्छे से चिपकी हुई है बाकी पार्ट से। तो जो पोल्स होता है इट इज सेड टू बी नियर दीज एंड्स, यानी इस एंड्स को ही हम मैग्नेट की पोल्स कहते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम मैग्नेट की जो एंड्स होती है उसके अराउंड मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, एंड दैट इज व्हाई मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल्स, एंड दैट इज द रीजन कि जो भी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट होते हैं वो जल्दी से मैग्नेट की एंड्स में अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं होप करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा मैग्नेट्स और उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।